यूपी में भेड़ियों के आतंक पर हम आपको पाठशाला में लगातार हर अपडेट दे रहे हैं। जिस बहराइच में करीब 2 महीने से लोग आदमखोर भेड़ियों को की वजह से खौफ से घरों में कैद हो गए थे, जहां 50 से ज्यादा गांव की करीब 80,000 की आबादी आदमखोर भेड़ियों के लगातार हो रहे हमलों से सहमी हुई थी। लोगों को अपने बच्चों की चिंता सता रही है, क्योंकि दबे पांव आकर ये आदमखोर जो है वो बच्चों का ही शिकार कर रहे हैं। लेकिन आज वहां के लोगों को बड़ी राहत मिली, क्योंकि जब हाईटेक ड्रोन नाकाम हो गए, शार्प शूटर की हाईटेक गन्स काम नहीं आई, तो ऑपरेशन भेड़िया में जुटी टीम ने ही दबे पांव पहुंचकर आदमखोर भेड़ियों के झुंड में बचे 2 भेड़ियों में से एक को पकड़ लिया। ये उसी की तस्वीर। ड्रोन को चकमा दे रहा ये 5वां आदमखोर भेड़िया कैसे जाल में फंसा, उसकी एक एक डिटेल सुनिए। लेकिन पहले पिंजड़े में बंद हो चुके इस आदमखोर खूंखार की तस्वीर देखिए। ये देख के ही देख नहीं रहे, ये कैसा खूंखार दिख रहा है। ये देख के ही लग रहा है कि ये छोड़ने वाला नहीं है। देख रहे हैं, इसका बस चले तो वो रॉड खा जाए। पिंजड़े में बंद होने के बावजूद ये आदमखोर भेड़िया हमला करने को तैयार दिख रहा है। किस तरह भेड़िया पिंजड़े की सलाखों को अपने नुकीले दांतों से चबाने की कोशिश कर रहा है, आप देख रहे हैं। आप इसे ही देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि हमला करते वक्त ये आदमखोर अपने इसी मजबूत जबड़े से और दांतों से कैसे शिकार को दबोच कर भागता होगा। आप सोचिए, जो लोहे की रॉड चबाने का प्रयास कर रहा है वो आदमी को छोड़ता होगा, बच्चे का क्या करता होगा सोचिए। इस आदमखोर को पकड़ना इतना आसान नहीं रहा। भेड़िए के जाल में फंसने के बाद भी टीम के लोग इसके पास जाने से हिचकते रहे और फिर किसी तरह हिम्मत जुटाकर लाठी डंडों की मदद से इसे काबू किया गया। फिर पैर बांधकर पिंजड़े तक इसे ले जाया गया। आज जिस आदमखोर को पकड़ा गया है वो मादा भेड़िया है। इस आदमखोर को पकड़ने के बाद ऑपरेशन भेड़िया में जुटी टीम का जोश आई है। अब यह टीम जल्दी ही बहराइच में आदमखोर का आतंक खत्म करने का दावा कर रही है। एक बार सुनिए ये लोग क्या कह रहे हैं, फिर आपको बताऊंगा 5वें आदमखोर को जाल बिछाकर किस तरह पकड़ा गया। 5वां भेड़िया पकड़ा गया है। हमने 6 पकड़ने की बात कही गई थी, उसमें से 5 पकड़ लिए हैं। एक अभी भी फरार है, भगा हुआ है, और उसको भी हम जल्द ही पकड़ लेंगे। जब हमारा सही टाइम आएगा, उसका ख़राब टाइम आएगा, तभी पकड़ पाएंगे। प्रयास तो लोग हम डेली कर रहे हैं, 100% कर रहे हैं। हालांकि आतंक का पर्याय बन चुके आदमखोर को पकड़ना आसान नहीं रहा। एक तरफ पिछले कई दिनों से शार्प शूटर्स की टीम उसे ढूंढने में जुटी रही, तो दूसरी तरफ हाईटेक ड्रोन्स की मदद से उसकी सटीक लोकेशन पता करने की कोशिशें। लेकिन यह शातिर आदमखोर लगातार चकमा देता रहा, जिसके बाद स्ट्रैटेजी बदली गई। गांव वालों की मदद ली गई और उसे पकड़ा गया। इस ऑपरेशन में जुड़े अधिकारियों ने बताया कि आदमखोर भेड़िए इतने शातिर हो चुके थे कि आसमान में ड्रोन दिखता था तो भाग जाते थे। जब ड्रोन नाकाम होने लगे तो फुटप्रिंट्स के जरिए आदमखोर भेड़िए तक पहुंचने का प्लान बनाया गया। दरअसल बीती रात बहराइच के ददुआपुर गांव में बकरी पर भेड़िए ने हमला किया, इसकी जानकारी मिली। जांच में कंफर्म हो गया कि ये भेड़िए के ही फुटप्रिंट्स हैं। खून लगा हुआ था, छाप पड़ता चला गया। इसके बाद भेड़िए के पैरों के निशान को ट्रेस करना शुरू किया गया कि देखें किधर गया है। इस काम में मुश्किल इसलिए नहीं आई क्योंकि पंजे के निशान बेहद साफ बने हुए थे और एक ही तरफ जाते हुए दिखाई दिए। जहां तक भेड़िए के पंजे के साफ निशान दिखाई दिए, वहां तक टीम आगे बढ़ती रही। यह दूरी बकरी पर हमले वाली जगह से करीब 6 किलोमीटर थी। इसके बाद भेड़िए को पकड़ने के लिए जाल बिछाया गया, लेकिन अंधेरा होने की वजह से ऑपरेशन को सुबह तक के लिए टाल दिया गया। फिर सुबह करीब 4 बजे भेड़िए को पकड़ने के लिए एक बार फिर ऑपरेशन शुरू हुआ और 2 घंटे की मशक्कत के बाद सुबह करीब 6 बजे यह 5वां आदमखोर भेड़िया पकड़ा गया। ऑपरेशन भेड़िए में जुटी टीम ने 5वें भेड़िए के पकड़े जाने को बड़ी कामयाबी बताया और बहराइच में आदमखोर भेड़ियों का आतंक पूरी तरह खत्म होने तक ऑपरेशन जारी रहने का भरोसा भी दिया। सुनिए एक बार। रात भर हम लोग ड्रोन पे एक जगह सेट करके उसकी फिगर ले लिया था, लेकिन हम लोगों ने पूरी रात ड्रोन उसके आसपास नहीं दौड़ाया। इसलिए नहीं किया क्योंकि अब ये बहुत स्मार्ट हो गए थे। जैसे ही ड्रोन्स इनके पास आते थे ये भागना शुरू कर देते थे। तो इस बार हम लोगों ने जो दोनों टेक्निक्स को यूज किया, पगमक्स को भी यूज किया। पगमक्स काफी क्लियर दिखाई दे रहे थे, किल क्लियर दिखाई दे रहे थे, इनके स्कैच क्लियर दिखाई दे रहे थे। तो इस बार दोनों मेथड्स को यूज करते हुए हम लोगों ने इस भेड़िए को पकड़ा। ये बहुत अच्छा काम हुआ है। ये हमारी टीम्स ने बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि वास्तव में जो लोग थे वो बहुत परेशान थे। मैं खुद भी जब बच्चों के बारे में देखती थी और लोगों से मिलने जाती थी, मुझे खुद बहुत दुख होता था। छोटे छोटे बच्चों
को जिस तरीके से भेड़िए उठा के ले जाते थे। और अब गनीमत यह है कि 5 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि बहराइच के लोग अब भी टेंशन में। क्यों भाई? क्योंकि सबसे खूंखार माना जा रहा लंगड़ा भेड़िया अभी भी पकड़ा जाना बाकी, जिसे बहराइच में आतंक मचा रहे भेड़ियों का लीडर माना जा रहा है। लेकिन अब लंगड़े भेड़िए के पकड़े जाने की उम्मीद जग गई, क्योंकि खेत पर सिंचाई के लिए पहुंचे एक गांव वाले ने भेड़िए को गन्ने के खेत में जाते हुए देखने का दावा किया, जिसके बाद 5वें आदमखोर भेड़िए को पकड़ने वाली टीम पूरे इंतजाम के साथ वहां पहुंच गई। जांच के बाद कंफर्म हो गया कि गन्ने के खेत के पास दिखे फुटप्रिंट्स भेड़िए के ही हैं। इसके बाद भेड़िए को पकड़ने के लिए गन्ने के खेत की घेराबंदी कर दी गई। पहले भेड़िए को देखने वाले ग्रामीण और भेड़िए को पकड़ने के लिए पहुंची टीम के लोगों को सुनिए, फिर बताऊंगा कि आखिर आदमखोर भेड़िए को पकड़ने के लिए अब क्या क्या किया जा रहा है। पीछे के गन्ने में घुसा है, पग निशान मिल चुके हैं। अभी ड्रोन की सहायता लिया जा रहा है कि हम पहचानने में थोड़ा आसानी हो जाए। बस पग निशान देखकर अपन पूरा तैयारी कर रहे हैं पकड़ने की। पूरी टीम उतर चुकी है आपकी? जी जी, हमारी पूरी टीम उतर चुकी है, 12 आदमी की। जो सवेरे 5वें भेड़िए को पकड़े जी आप ही लोग थे सब लोग? जी, आप हम ही। अच्छा, हाँ। तो क्या उम्मीदें की जा सकती है? उम्मीद यही किए जाते हैं कि जल्द से जल्द ये पकड़ जाए बस। हाँ तो सब लोग अंदर जा रहे हो, घेर चुके हो? जी हाँ, घेराबंदी हो चुकी है। अभी देख रहे हैं कि ड्रोन की सहायता ले रहे हैं कि देखें कहाँ है। हम धान की सिंचाई कर रहे थे, इंजन बांधे हुए थे, आए थे उसमें हैंडल मारने के लिए। तभी हमारे बिल्कुल 10 मीटर पास से पीछे से निकला है। हम वही इंजन में कुछ कर रहे थे, गड़बड़ रहा है उसको देख रहे थे। तभी हमने उसको देखा, वह हमने तुरंत आप लोगों को सूचना किया हूँ। तुरंत मतलब टीम पहुंचने की यहाँ पर आ गई। हालांकि आज भी दिन ढलने तक छठे आदमखोर भेड़िए को पकड़ा नहीं जा सका था। इसके बाद रात को भी आदमखोर को पकड़ने के लिए ऑपरेशन भेड़िया जारी रहने की उम्मीद है, जिसके लिए जरूरी सामान मौके पर पहुंचा दिए गए। वहां क्या चल रहा है, जरा ग्राउंड जीरो से हमारी सहयोगी की रिपोर्ट देखिए, तब आपको अंदाजा लगेगा कि ये लंगड़ा भेड़िया पकड़ में आएगा या नहीं। यहाँ आप देख रहे हैं इधर से जो गाड़ी आ रही है, अभी अभी वन विभाग की गाड़ी जो है यहाँ से गुजरी है। ये पूरा इलाका हरबख्शपुरवा या चूड़ामणि का जो इलाका बताया जा रहा है, वहीं से 4 भेड़िए पहले भी पकड़े गए थे। वन विभाग की ही ये गाड़ी आप जाते इस वक्त देख रहे हैं। इसके पहले भी एक गाड़ी जो है वो जा चुकी है। और आगे अगर हम आपको दिखाएं तो देखिए जाल लगी हुई आप देख रहे हैं कि जाल जो है वो जीप में इस वक्त आपको नजर आएगी। यानी जैसे कल देर रात तैयारी की गई थी और टीम पूरी रात मौजूद थी, सुबह के वक्त जो है वो हाका दिया गया था और भेड़िए को पकड़ा गया था। यानी 5वां भेड़िया जो पकड़ा गया था वो इन्हीं जालों में फंसा था। एक तरफ 5वें आदमखोर भेड़िए को पकड़ा जा चुका है, आखिरी यानी छठे आदमखोर भेड़िए की घेराबंदी शुरू हो चुकी है, जिससे बहराइच के लोगों को राहत तो मिली। लेकिन इस बीच गांव के लोगों ने एक बार फिर भेड़िए के हमले का दावा किया है। हालांकि यह हमला बीती रात का बताया जा रहा है। गांव वालों का दावा है कि भेड़िए के हमले में एक बुजुर्ग और महिला घायल हो गए। घायल लोगों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। हालांकि शुरुआती जांच के बाद दोनों को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। भेड़िए के हमले पर गांव वालों ने क्या कहा है सुनिए, फिर आपको बताता हूं कि बहराइच के अलावा दूसरे इलाकों में भी कैसे भेड़िए की दहशत बढ़ गई है। भेड़िया ने आया है तो इनका गर्दन नहीं पाया तो इनका माथ पकड़ लिया, तो माथ पे दांत लग गया। तो अभी दांत जब लगा तो ये तलमलाए, तो उठ कर बैठे, बस तुरंत चिल्लाए। हम छत पे रहे, बस छत पर से कूद लिया थे, तो हमारी चोट लग गई। बस तुरंत आए तो इनको देखे के पर गया, वो उत्ते में तालबा निकल गया। 2 आदमी देखा है। लगभग 3:30 बजे के हो सर। रात के 3:30 बज रहे हैं। हाँ। तो क्या देखा आपने? हम देखा कि वो काट कहाँ तक पर भाग है, तो हम चिल्लाने ना, हम कहते रहे कि हमरे ही आए जी, तो हम थे आए गए उठा रहन बेटी लगावा, तब देखा वो ऐसे भागत जाए। भेड़िया देखा था? हाँ, भेड़िया देखा था, तब कह रहा है। दहशत तो ऐसी है कि बहराइच ही नहीं दूसरी जगह काट लिया, जिसके बाद गांव वालों ने भेड़िया समझकर उस कुत्ते को लाठी डंडों से पीट कर मार दिया। इसी तरह उन्नाव के एक गांव में पिछले दिनों एक घर की छत पर भेड़िए की तरह दिखने वाला जानवर बिज्जू यानी हनी बैजर भटक कर पहुंच गया। गांव वालों में आदमखोर भेड़ियों का ऐसा खौफ था कि उन्होंने घेर कर इस बिज्जू को भी मार दिया। इससे पहले कौशाम्बी और अंबेडकर नगर में भी गांव वालों ने भेड़िए के शक में सीआर को लाठी डंडों से पीट कर मार दिया। और आदमखोर भेड़ियों का खौफ सिर्फ यूपी तक ही सीमित नहीं रह गया है। मध्य प्रदेश के खंडवा में भी भेड़िया होने के शक में लोगों ने सीआर को रस्सी से बांध लिया। हालांकि वक्त रहते वन विभाग की टीम वहां पहुंच गई और सीआर की जान बच गई। इसी तरह आज भी मध्य प्रदेश के सीहोर से एक तस्वीर आई, जिसमें एक सीआर 2 लोगों पर हमला करता नजर आया।
इस वीडियो की जांच के बाद यह साफ हो गया कि हमला सीआर ने किया, लेकिन पूरे इलाके में भेड़िए के हमले की अफवाह फैल गई। लोग घबरा गए कि भाई देखो ये यूपी जैसा यहां भी हो रहा है। हालांकि यूपी में भेड़ियों के आतंक का इतिहास नया नहीं है। पाठशाला में हम आपको यूपी के अलग अलग जिलों में आदमखोर भेड़ियों के आतंक के बारे में पहले भी बता चुके हैं, लेकिन जब यूपी में भेड़ियों के आतंक का अंग्रेजों के जमाने का इतिहास जानेंगे तो आप भी भेड़िए को बाघ से ज्यादा खूंखार मानने लगे। और यह बात करीब 150 साल पुरानी है। साल 1875 में भेड़ियों के हमले में सिर्फ एक साल में 1018 लोगों की जान गई थी, जबकि उस साल बाघ के हमले में मरने वालों की संख्या 828 थी। मतलब बाघ से ज्यादा लोग मरे भेड़िए के हमले में। उस वक्त भारत में अंग्रेजों का शासन था और ये हमले भी उस वक्त यूनाइटेड प्रोविंस कहे जाने वाले इलाके में हुए थे। इस इलाके में आज के यूपी के अवध और आगरा मंडल आते हैं। भेड़ियों का आतंक इतना बढ़ गया था कि अंग्रेजों ने उनका खात्मा करने के लिए बड़ा ऑपरेशन चलाया और भेड़ियों के शिकार पर इनाम तक घोषित कर दिया था अंग्रेजों ने। दावा किया जाता है कि साल 1871 से 1916 के बीच करीब 4 दशक में इस इलाके में 1 लाख से ज्यादा भेड़ियों को मार डाला गया था। तो यह सब हुआ है